उदय जी। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अंकल, आ रही है। थैंक्स हंस। जय गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग इस प्रतिदिन होने वाले गुरु चर्चा एवं सामूहिक ध्यान कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु की कृपा पाने के लिए, गुरु की कृपा से और गुरु की कृपा से ही हम लोग इस सेशन का संचालन करते हैं, सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कलयुग के मनुष्यों के लिए ये एक वरदान है, हमारा गुरु सियाग सिद्ध योग। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, केवल यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र सुन सकते हैं और सुनने के साथ साथ ही आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है और आप घर बैठे ही मंत्र जाप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। और जो आध्यात्मिक उन्नति आगे बहुत कष्टकर होती थी, जिसको प्राप्ति करने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है थी, अब गुरु की कृपा से ये सहज हमारी सिद्धियों की कृपा से ऑटोमेटिक हो रही है हमारे साथ। जय गुरुदेव। इस मंच में यदि कोई नए साधक जुड़े हैं या कोई साधक अपनी बातें रखना चाहते हैं, वह अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। नए साधक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मंच में गुरु भाई, पुराने गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तो मैं चाहूंगा यदि कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, और कोई यदि अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस करें, माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेस करें, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के कुछ अंश को मैं पढ़ना चाहूंगा। जय गुरुदेव। अहेतु की कृपा, ऐसी अहेतु की कृपा से मिली दौलत ही मैं संसार में बांटने निकल पड़ा हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव के गुरु माने दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ के अहेतु की कृपा से गुरुदेव को ये दौलत मिली है, जिसे वो संसार में बांटने निकल पड़ा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो मात्र उस परमात्मा का, परम आत्मा का सेवक हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो मात्र उस परम आत्मा का सेवक हूँ। मैं तो सेवा के बदले मजदूरी मात्र का अधिकारी हूँ। जो कुछ बांट रहा हूँ उस धन पर मेरा रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। बहुत सुंदर और उच्च बातें गुरुदेव ने कही है। जो कुछ बांट रहा हूँ उस धन पर मेरा रत्ती भर अधिकार नहीं है। गुरुदेव सबको साथ बांट रहे हैं, कलयुग के मनुष्यों के लिए मुफ्त में, बिना कुछ परिश्रम के किए हुए, बिना कुछ धन का व्यय किए हुए हमें एक प्रसाद मिल रहा है। लेकिन ये प्रसाद गुरुदेव स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि उनके गुरु की कृपा से वो प्रसाद मिला हुआ है और उसी प्रसाद को जन जन तक बांट रहे हैं। साथ ही कुछ और अंश भी पढ़ना चाहूंगा। शरीर को इस तरह से देखना अच्छा है, फिर भी चेतना देहबद्ध ना होने पर भी, चेतना विशाल और असीम हो जाने पर भी
देह को चेतना के एक भाग और शक्ति के यंत्र के रूप में अंगीकार करना चाहिए। देह माने शरीर को चेतना के एक भाग और शक्ति के यंत्र के रूप में अंगीकार करना चाहिए। शरीर चेतना का रूपांतरण करना चाहिए। यह बहुत अच्छा लक्षण है। ऊर्ध्व चेतना के साथ मिलने के लिए निम्न चेतना उठ रही है। गुरुदेव की कुंडलिनी संजीवनी मंत्र सुनने के साथ साथ ही हमारी कुंडली शक्ति जाग जाती है और चेतना, निम्न चेतना ऊर्ध्व चेतना के साथ मिलने के लिए उठ रही है। ऊर्ध्व चेतना भी जागृत चेतना के साथ मिलने के लिए अवतरित हो रही है। नीचे से चेतना ऊपर की ओर जा रही है, ऊर्ध्व चेतना भी जागृत चेतना के साथ मिलने के लिए नीचे की ओर अवतरित हो रही है। यह है तुम्हारा आज्ञा चक्र, अर्थात भीतरी बुद्धि, चिंतन, दृष्टि और इच्छा शक्ति का केंद्र। वह इस समय दबाव के कारण इस तरह से खुल गया है, ज्योतिर्मय हो गया है कि ऊर्ध्व चेतना के साथ एक हो, उसके प्रभाव को समस्त संसार में फैला रहा है। यह अनुभूति बहुत सुंदर और सच्ची है। प्रत्येक आधार इसी तरह मंदिर बने। जो सुना है कि शक्ति ही सब करेगी, सिर्फ उनके अंदर डूब जाओ। यह भी बहुत बड़ा सत्य है। बहुत सुंदर अद्भुत बातें। शक्ति ही सब कुछ करेगी, सिर्फ उसके अंदर डूब जाओ। माने अपना कुछ भी नहीं करना है, अपना कुछ भी इस साधना में अपना कुछ भी परिश्रम नहीं है, कुछ भी अंश नहीं हम पार्टिसिपेट करते हैं। हमरा जो सुना है शक्ति सब करेगी, सिर्फ उसके अंदर डूब जाओ। यह ही बहुत बड़ा सत्य है। जो विशालता अनुभव कर रही हो, उसमें ऊर्ध्व में वास करना होगा, भीतर गहराई में भी उसी में वास करना होगा। किंतु इसके अतिरिक्त सर्वत्र प्रकृति में, यहाँ तक कि निम्न प्रकृति में भी उस विशालता को उतारना हो। तभी निम्न प्रकृति और बही प्रकृति के संपूर्ण रूपांतरण की स्थायी प्रतिष्ठा संभव है। क्योंकि यह विशालता है शक्ति की चेतना की विशालता। संकीर्ण निम्न प्रकृति जब शक्ति की चेतना में विशाल और मुक्त हो जाएगी, तभी उसका आमूल रूपांतर हो सकेगा। माने हम लोगों की जो चेतना है संकीर्ण रहती है। संकीर्ण चेतना जब विशाल और मुक्त हो जाएगी, तभी हम आमूल रूपांतरण हो सकेगा। जब हम अपनी अनुभूति को बातों में या लेखों में व्यक्त करते हैं, तब वह या तो कम हो जाती है या बंद हो जाती है। यही तो बहुत से लोगों के साथ होता है। इसलिए योगी प्रायः अपनी अनुभूतियों की बात किसी से नहीं कहते या फिर स्थायी हो जाने के बाद कहते हैं। तथापि गुरु को कहने से कम नहीं होती है, वरन बढ़ती है। तो हमारे इस सेशन के माध्यम से हम लोग अपनी बातें रखते हैं, अपने अनुभवों का साझा करते हैं। तो इस सेशन में जब बोलते हैं तो गुरु की कृपा से ही बोलते हैं और गुरु के चरणों में ही उस अनुभूति को हम लोग समर्पित करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, तथापि गुरु को कहने से कम नहीं होती, वरन बढ़ती है। तुम्हें इसी अभ्यास का पालन करना उचित है। बालक है हृदयस्थ भगवान और शक्ति तो श्रीमां ही होगी। चक्र घूमने का मतलब है कि वह सत्ता में शक्ति का काम चल रहा है और उसका रूपांतरण हो रहा है। जब अनुभूतियां आए तो उन पर अविश्वास ना कर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बहुत से साधकों को बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती है, यहाँ उसके विषय में लिखा हुआ है। जब अनुभूतियां आए तो उन पर अविश्वास ना कर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। यह थी सच्ची अनुभूति। उपयुक्त या अनुपयुक्त की बात नहीं हो रही है। इन सब बातों का साधना में विशेष कोई महत्व नहीं है। शक्ति के प्रति खुलने से ही सब संपन्न हो जाते हैं। मस्तिष्क में जो भी अनुभव कर रही हो, वह भौतिक मन और नाभि के नीचे है निम्न प्राण। मस्तिष्क में ऐसा होने का अर्थ है कि मन पूरी तरह खुल चुका है और ऊर्ध्व चेतना को ग्रहण करने लगा है। हाँ, नींद जब सचेतन
फूटती है, तब ऐसा होता है। जैसे जागृत अवस्था में वैसे ही निद्रा अवस्था में भी साधना अनवरत चलते रहती है। हमारे सिद्ध योग में जब हम लोग साधना से जुड़ जाते हैं तो निद्रा अवस्था में भी साधना अनवरत चलती रहती है। वाह्य प्रकृति से छुटकारा नहीं मिल रहा है, अतः ये कठिनाइयां हैं। वाह्य प्रकृति का जब नया जन्म होगा तब बाधाएं और नहीं रहेंगी। ये दो बाधाएं सभी साधकों में होती है। पहली है प्राण की और दूसरी है शरीर की चेतना की। दो प्रकार की बाधाओं के बारे में बताया गया है। पहली है प्राण की और दूसरी शरीर चेतना की। इनसे अपने को अलग रखने पर ही एक कम हो जाएंगे और अंत में मिट जाएंगे। सभी को इन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा ना होता तो चंद दिनों में योग सिद्धियां मिल जाया करती। कठिनाइयां सहज में ही दूर नहीं होती हैं। खूब बड़े साधकों को भी आज ही पल भर में सब बाधाएं नहीं मिट जाती। इसका अर्थ ये हुआ है कि साधना के दौरान हमारे जीवन में बाधाएं अवश्य ही आएंगी, लेकिन हमें धैर्य के साथ साधना चलाया जाना है। मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि शांत और अचंचल रह शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। बहुत ही अद्भुत और साधना के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं। मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि शांत और अचंचल रह शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए, उस गुरुदेव की शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। यह पलक झपकते ही नहीं हो जाता है। आज ही सब चाहिए, ऐसे दावों से कठिनाइयां और बढ़ जाती है। यदि हम आज ही इसी वक्त सब चाहेंगे तो हमारी साधना की कठिनाइयां और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हमें उस गुरु शक्ति पर पूर्ण भरोसा करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, धीर और स्थिर रहना चाहिए। जब अवचेतना से तमोभाव उठकर शरीर पर आक्रमण करता है, माने जब सबकॉन्शियस माइंड से तमोभाव उठकर शरीर पर आक्रमण करता है, तब बीमार जैसा लगता है। ऊपर से भागवत शक्ति को शरीर में उतारो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी साधना काल में होती है, जब तामसिक भाव अवचेतन मन से ऊपर उठकर शरीर पर आक्रमण करता है तो शरीर बीमार जैसा लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस भागवत शक्ति माने उस गुरुदेव की शक्ति को मंत्र जाप के माध्यम से अपने शरीर में उतारना है और सब ठीक हो जाएगा। अवचेतना की बाधा, हमारे अवचेतन मन में ही सारी संस्कार छुपे रहते हैं। अवचेतना की बाधाओं से छुटकारा पाने का उपाय है पहले उन्हें पहचान लेना, फिर उन्हें झाड़ फेंकना, अंत में शक्ति के भीतर के या ऊर्ध्व के प्रकाश और चेतना को शरीर की चेतना में उतारना। उस गुरु रूपी जो चेतना को अगर हम लोग अपने शरीर में उतारेंगे मंत्र और साधना के द्वारा, तभी हमारे भीतर में जो अवचेतन मन में जो संस्कार छुपे हुए हैं वो ऑटोमेटिक नष्ट होते हैं। अटूट धीरता चाहिए, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। शक्ति पर भरोसा ही संबल है। एकमात्र गुरु शक्ति पर भरोसा करके ही हम अपने साधना पर आगे निकल सकते हैं। शक्ति पर भरोसा ही संबल है, एकमात्र संबल है। फिर भीतर रह पाने पर, भीतरी दृष्टि और चेतना रख पाने पर ना उतना कष्ट होता है, ना परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा हर समय नहीं हो पाता है, तब श्रद्धा और धैर्य की नितांत आवश्यकता होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा अपने भीतर नहीं रह पाता, किंतु शक्ति को भीतर बाहर सभी स्थितियों में अनुभव करने से ये कठिनाई नहीं रह जाती। माने हमारे भीतर बाहर सब जगह जब हम उस शक्ति को महसूस करते हैं तो ये कठिनाइयां और नहीं रह जाती है। अशुद्ध प्रकृति ही साधकों में बाधाओं का सृजन करती है। काम भोग की इच्छा, अज्ञानता आदि मनुष्य की अशुद्ध प्रकृति के ही अंतर्गत है। ऐसी कठिनाइयां सब में होती है। जब आए तब विचलित ना हो, शांत रहे, अपने को उससे अलग रख उनका प्रत्याख्यान करना चाहिए। यदि कहो कि हम पापी हैं आदि तो दुर्बलता की वृद्धि होगी। कहना चाहिए यह मानव की अशुद्ध प्रकृति या मनुष्य के साधारण जीवन में रहती है तो रहे। मैं नहीं चाहती, मैं भगवान को चाहती हूँ, भगवती शक्ति को चाहती हूँ।
ये सब हमारी यथार्थ चेतना की बातें नहीं है। जब जब ये आए तब तब स्थिर रह उनका प्रत्याख्यान करूंगी, ना ही विचलित होंगी, ना हामी भरूंगी। मैंने तुम्हें इसके बारे में बार बार समझाया है। बाधाएं पल भर में नहीं जाती है। बाधाएं हैं मानवीय वही प्रकृति के स्वभाव का फल। वह स्वभाव एक दिन में या चंद दिनों में नहीं बदलता है, श्रेष्ठ साधकों का भी नहीं। तब हाँ, शक्ति पर संपूर्ण निर्भर रह शांत और धीर भाव से उत्कंठित ना हो। यदि शक्ति को याद करती रहोगी तो बाधाएं आने पर भी वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। समय पर उनका जोर कम कम हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा उसका जोर कम हो जाएगा, वे नष्ट हो जाएंगे और तब और नहीं रह जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी साधना को पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव की शक्ति के ऊपर विश्वास करते हुए, यदि साधना काल में विषम परिस्थिति कठिनाई भी आए तो हमें साधना गुरु शक्ति पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ाते रहना है निरंतर। चलिए, जय गुरुदेव। कोई साधक कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो कृपया काइंडली हैंड रेज करें। गुरु प्रेम की बातें, गुरु प्रेम की चर्चा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोमल त्रिपाठी गुरु बहन हैं, यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका मंच पर स्वागत है। चलिए, यदि कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ ना बोलना चाहे तो हम लोग गुरुदेव की वीडियो को सुन लें। अंश से रिक्वेस्ट है कि गुरुदेव का स्पीच चला दें। जय गुरुदेव। चलिए, विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, उनका स्वागत है। कृपया मंच पर आए, कैमरा और माइक अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। मुझे बस एक छोटी सी बात कहनी थी। आज वो पंकज भारद्वाज जी का भी जो है मुझे नाम दिखाई दे रहा है, वो भी सेशन में है। तो बस ऐसे ही मन कर रहा था कि वो कोई पुराना जो है कोई किस्सा सुनाए, कोई ऐसी यादें संस्मरण सुनाए। गुरुदेव के साथ काफी रहे हैं वो, तो बस इसलिए मैंने सोचा एक बार जरा थोड़ा सा बोल के देखता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली मैंने जो गुरुदेव के शरीर रहे, पंकज जी गुरु भाई आइए। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और पुराने किस्सों में भाई साहब बहुत सारी बातें जब याद आती है तो मैं शेयर कर देता हूँ। गुरुदेव की कृपा से ही याद आती है चीजें। और मैंने शायद काफी चीजें पहले शेयर की है, उसमें से कुछ रिपीटिशन ही मानो कि गुरुदेव ने काफी चीजें ओरली गुरु भाइयों को जब इन पर्सन होते थे तब बताते थे गुरुदेव। और
अलग अलग लोग उनसे अपनी अपनी बातें पूछते थे, जो भी प्रश्न होते थे गुरुदेव उनका उत्तर भी देते थे। तो ज्यादातर प्रश्न भौतिक सुख सुविधाओं को या भौतिक परेशानियों को लेके ज्यादा प्रश्न होते थे। बहुत कम ऐसे गुरु भाई होते थे जो आध्यात्मिक बातों की चर्चा करते हों। और जब आध्यात्मिक बातों की चर्चा होती थी तो गुरुदेव बड़े उसको विस्तार से समझाते थे। बहुत उस पे अटेंशन होता था और बहुत डिस्कशन चलता था। तो अ, जो भौतिक चीजें होती थी उनके लिए गुरुदेव एक ही बात कहते थे, नाम जप करो हो जाएगा ठीक। तो काफी बार गुरुदेव ने कहा भी है कि मैं कोई बीमारियां ठीक करने थोड़ी आया हूँ। तो हाँ, गुरु भाई अनुभव तो है, परंतु उनमें से कोई ऐसी विशेष बात मुझे अभी याद नहीं आ रही है। और स्पीच की बात, स्पीच से अपन एक बात जो गुरुदेव कहते हैं स्पीच में, और कि जो गुरु दीक्षा देता है, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, मंत्र की देता है, उसकी आवाज में वेटेज होता है। तो मतलब वेदों और उपनिषदों की दीक्षा भी पहले दी जाती होगी और उसमें भी आवाज का बड़ा महत्व रहता होता होगा। जबकि वहां पे कोई जपने वाली बात ही नहीं होती है, परंतु फिर भी गुरु अपनी शक्ति ट्रांसफर करता है आवाज से। वहां पे मंत्र के में जिस तरह जपते हैं शायद वैसा नहीं रहता होगा, वो तो सिर्फ एक दीक्षा होती होगी या जो उनके ज्ञान होता होगा वो ट्रांसफर करते होंगे। तो गुरुदेव मंत्र के माध्यम से जो शिष्य में शक्ति संचारित करते हैं, बड़ी मतलब उसमें आवाज का बड़ा महत्व है। तो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि मेरी आवाज साथ रखो उसके, तो रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं। इसके अलावा मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी काफी बार साझा किए हैं, क्योंकि शायद कार्यक्रम में मैं करीब पिछले 1 डेढ़ 1.25 साल से जुड़ रहा हूँ। तो बहुत बार साझा किए हैं मैंने, जैसे जैसे याद आते हैं। एक अनुभव कोटा प्रचार का है। कोटा में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में ध्यान करवाने गए थे। उस समय दीपेंद्र जी गुप्ता जो हमारे गुरु भाई हैं, वो उस मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तो हम वहाँ पे मतलब जाते स्टूडेंट्स को ध्यान लगवाते थे और फिर उनको चैलेंज करके बैठाया था एक बार हमने कि आपकी 15 मिनट में अपने आप आँख खुल जाएगी, और वैसा ही हुआ भी। तो ऐसे काफ़ी अनुभव प्रचार के दौरान बहुत हुए हैं। प्रचार में बहुत आनंद भी आता है और काफ़ी हमें सीखने को भी मिलता है। तो हम इसीलिए सभी को जो भी गुरु भाई कहते हैं कि आराधना में इतना आनंद नहीं आ रहा है, आराधना तेज नहीं चल रही है, तो उनको जो गुरुदेव आदेश दिया हुआ है प्रचार का, यदि उसको भी फॉलो करते हो तो उनकी आराधना उत्तरोत्तर चलती है। दरअसल एक ये भाव ही है, जो भाव हमारा गहरा होता जाता है धीरे धीरे। जब हमारा भाव भौतिक चीजों में है, जब तक हमारे अच्छे बुरे के लिए है, पहले हम भौतिकता में रहते हैं। भौतिकता में है कि जैसे हम ये कार्य करेंगे तो इसका ये फल मिलेगा, तो हम उस कार्य को लगन से करने का प्रयास करते हैं और उस फल को लेने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा आदान-प्रदान भौतिक जगत में रहता है। धीरे-धीरे हम समझते हैं कि ये इसका फल जो है, वो आध्यात्मिक चीज़ों पे निर्भर करता है, ईश्वर के हाथ में है इसका फल। तो हमें उसका लगता है कि हाँ, गुरुदेव का मंत्र जपते हैं, उससे हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। तो हम उस वजह से उस मंत्र को जपना शुरू करते हैं। तो वो भाव हमारा थोड़ा झुकाव बढ़ता है उधर। वैसे ही जब मान लो कि वो परिवर्तन आ गया, गुरुदेव से हमने प्रार्थना की, मंत्र जप किया, तो हम में वो परिवर्तन आ गया या हमें वो चीज़ मिल गई, तब हमें लगेगा अरे! ये तो बड़ा आसान है, गुरुदेव तो सब कुछ दे सकते हैं। फिर ख़्याल आता है कि फिर मतलब हम क्यों माँगे इन सब चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, और हमें साक्षात
उस महाभाव को ही या उस गुरुदेव जो परम तत्व हैं उन्हीं की तरफ चलना चाहिए, ये तो सब नश्वर है। तो इस तरह के भाव जब हमारे हृदय में पैदा होते हैं तब हमारा भाव और गहरा होता रहता है। और एक गहराई में आने पे ये बात सत्य है, आज गुरुदेव का मतलब मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि जब तक साधक आध्यात्मिकता में तभी जो गुरुदेव कहते हैं ना कि जब तक ये मन इधर-उधर भाग रहा है, न ध्यान है न योग है। इधर-उधर भागने का मतलब कि हम भौतिकता में अधिक उलझे हुए हैं और हमें हमें ध्यान करने बैठते हैं या बाकी दिन भर भी बाकी ख्याल चलते रहते हैं कि मेरी नौकरी में क्या चल रहा है या मेरे बच्चों में क्या चल रहा है या किसी और तरह का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज़ को महत्व देते हैं और हम ये चीज़ को महत्व बहुत कम दे पाते हैं कि यार फ़िल्म बन चुकी है, रिप्ले चल रहा है। ये गुरुदेव की बात हम भूल जाते हैं कि भई जो होना है वो पहले निश्चित हो चुका है। तुम किस चीज़ के लिए भाग रहे हो, तुम किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो या परिश्रम कर रहे हो। जो मतलब इस मानव जीवन को लेने के बाद जो हम एक सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वो गुरुदेव की भक्ति और नाम जप ही है। उस पे हमें फ़ोकस उसके लिए हम जब सीरियस होते हैं, तो जब रिज़ल्ट मिलते हैं तब इस तरह के भाव डेवलप होते हैं हमारे में। गुरुदेव इस स्पीच में कहते हैं ना कि 10-15 की दिखी मौत और वैसी की वैसी हो गई। तो फिर ख़्याल आता है कि जो दिख रहा है वो सच तो हो रहा है। तो फिर दोबारा ख़्याल आता है कि तेरे को भी तो जाना है, तू कौन-सा अमर है? तो फिर कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है। तो भाई साहब वो भाव बदल जाता है। वो फिर हमें लग जाता है कि ये सब मिथ्या है। उस समय उस साधक के लिए गुरुदेव दिख रहे होते हैं, दूसरी तरफ मौत मौत दिख रही होती है। ना उसको सोना चाहिए, ना उसको चांदी चाहिए, ना बहुत बड़ा भरा परिवार चाहिए, ना बेटे-पोते चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। उस समय उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव चाहिए होते हैं। तब फिर वो कुंडलिनी झटके से ऊपर लय हो जाती है। पता लग जाता है, मृत्यु का रहस्य क्लियर हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि अभी मेरे दूर के दादाजी का एक्सपायर हुए थे कुछ दिन पहले, तो मैं उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल था। तो मतलब अ, उस समय थोड़ा माहौल भी वैसा रहता है और जब वो मतलब अग्नि में प्रज्वलित हो रही थी उनके जो पार्थिव देह है, तो इसी तरह के ख़्याल आ रहे थे कि अब ये सब चीज़ें मतलब कनेक्टिंग है एक-दूसरे से। इनके कर्म इनके साथ जा रहे हैं। आज मतलब अपने को भी जाना है उस स्थिति में और ये समय बहुत तेज़ी से चलता है। मतलब मुझे कल की सी बातें लगती है जब हम गुरुदेव के सामने बैठ के ध्यान करते थे, जब मेरी आयु भी 16-17 साल की थी और काफ़ी समय लंबा समय बीत गया है उस चीज़ को भी और तो पता ही नहीं लगता वक़्त का कैसे अब चला जाता है और तो जिस तरह पिछला चला गया, अगला भी चला जाएगा। कस के पकड़े रहना है नाम को, वरना समय बहुत तेज़ी से बढ़ता है आगे। फिर वापस अधूरा रह जाएगा काम, वापस दूसरी योनियाँ लेनी पड़ेगी। अच्छा कल-परसों एक डिस्कशन चल रहा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है या इस तरह का। तो मैं शायद उस दिन सेशन में नहीं था लेकिन मैं वीडियो सारे देखता हूँ। तो उसमें गुरुदेव ने इस बारे में स्पष्ट किया। देखिए मैं हमेशा सिर्फ़ गुरुदेव की बातें ही करना चाहता हूँ और गुरुदेव से लिखे हुई चीज़ें, गुरुदेव से मतलब बताई हुई इन पर्सन बताई हुई बातें, उनके अलावा ना तो मुझे कोई शास्त्र वगैरह का कुछ ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट रहता है। गुरुदेव ने इस चीज़ को स्पष्ट कहा है, मनुष्य दोराहे पे खड़ा है। ऊपर चला गया तो मुक्ति, नीचे चला गया तो 84 लाख योनियाँ। उससे पहले मैं इन चीज़ों में मेरे को पता नहीं था कि इस तरह का कुछ होता है। परंतु गुरुदेव बोल रहे हैं ये चीज़ तो स्पष्ट कि हमारे कर्मों से हमारी
मतलब अगला जन्म निर्धारित होता है, होगा भी नहीं होगा ये भी निर्धारित होता है। तो हमारा जो रास्ता है वो तो सभी का ऊपर ऊर्ध्वगमन वाला है। जो अधोगमन होता है, गुरुदेव ने आगे भी कहा है शायद इसमें कि गीता का रेफरेंस देते हुए किया है कि आत्मा स्वयं का ही दोस्त है और स्वयं का ही शत्रु है। अगर ये अपने आत्मा का उद्धार के लिए कार्य करेगी आत्मा, तो उसका ऊर्ध्वगमन होगा, और अगर उसके कर्म छोटे हैं तो फिर अधोगमन होगा। अलग-अलग ये योनियां जो बोलते हैं, कीट पतंगे या जो भी है, तो वो होता है। गुरुदेव ने गीता का शायद एक और भी रेफरेंस दिया है कि यदि मनुष्य अपने आ, जीवन काल में आराधना बीच में छोड़ के चला जाता है, तब फिर उसको वापस ईश्वरीय कृपा से या गुरु कृपा से कहो, उसको वापस मनुष्य देह में जन्म मिलता है, और वो उच्च कुल में या ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है जहाँ पे ईश्वरीय कृपा से उसे भक्ति की ओर स्वतः आकर्षण होता है, और जहाँ से वो आराधना छोड़ता है पिछले जन्म में, वहीं से उसकी वापस यात्रा शुरू होती है। तो अब इस बारे में थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब मुझे लगा कि शायद ये वाला पॉइंट जो गुरुदेव बोलते हैं स्पीच में, ये वाली लाइन हमने डिस्कस नहीं की थी, तो मेरा मन किया, मैंने भी याद आ गया था अभी। तो इस तरह गुरु भाई ये जो महाभाव है, इसी में हमें प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे क्या भावात्मक परिवर्तन आते हैं सिद्ध योग से, बाकी जो क्रियात्मक आते हैं वो अलग आते हैं निसंदेह। तो मुझे जैसा मैंने पहले भी बताया एक दो बार, मुझे नाद सुनाई देता है और वो नाद चलता रहता है आजकल तो। हालाँकि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, परंतु कभी-कभार एकदम रुक जाता हूँ मैं जीवन में और सोचता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम? गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ मैं बहुत बार कि आप डायरेक्शन देते रहो, क्या करना है। इसके अलावा गुरुदेव स्पीच में भी एक बात बोलते हैं, जो शायद पिछले बार भी डिस्कस हुई थी कि ये जीवन तो सुधर ही गया, अंदर वाला डॉक्टर बैठा है, मैं उससे तुम्हें मिलवा दूँगा, तो आपको जीवन में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उससे दोनों डॉक्टर मिलके ठीक ना कर सकें। दूसरा गुरुदेव कहते हैं कि ये योग जो है, ये सिद्ध योग जो है, ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। मतलब इसमें आधिदैविक, आधिदैहिक और आधि भौतिक तीनों तरह की समस्याएं सॉल्व होती हैं। तो कई बार जैसे काफी गुरु भाई इस तरह की बातें करते, बड़ी परेशानी में चल रहा है जीवन, या तामसिकताओं के अटैक ज्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह की कई बार डिस्कशन हमारा चलता है। तो उसमें मुझे लगता है कि अपन, मतलब हमारी आराधना में अभी वो चीज बाकी है आना। गुरुदेव एक बात और भी बोलते हैं स्पीच में कि आपको भूत भविष्य दिखने लगेगा, तो पहले ही दिख जाएगा, आगे गड्ढा आ रहा है तो क्यों गिरोगे उसमें, साइड से गुजर जाओगे। ये बात गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं। तो हमें आराधना को तेज करना चाहिए। जिन भी गुरु भाई बहनों के यदि इस तरह की मतलब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा इस तरह की परेशानियां आ रही है, या वैसे भी जो गुरुदेव ने स्पीच में बोला है वो अक्षर से एक एक चीज, हम एक लेबोरेटरी है, हमारे पे सत्य हमें पहले करनी पड़ेगी। हमें उसको अपने अंदर पूरा आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम गुरुदेव के पक्के न्यूज़पेपर बन पाएंगे। तो गुरुदेव मतलब अपने शिष्यों को कई बार न्यूज़पेपर कहते हैं, और उसमें एक बार गुरुदेव ने शायद कहा था कि जो तुम्हारा अखबार है वो तो सुबह है, शाम को रद्दी की टोकरी में जाता है। मैंने इतने अखबार छाप दिए हैं, अब ये तो चलते रहेंगे जिंदगी भर। तो गुरुदेव विश्व शांति की भी जो मेन बात करते हैं हम, जैसे कई बार ट्वीट करते हैं हम, तो मैं उसमें मेंशन करता हूँ जो गुरुदेव के शब्द होते हैं कि विश्व शांति अब सिर्फ सिद्ध योग से ही संभव है।
बाकी इतना अंधेरा छाया हुआ है अभी कि मनुष्य बाहर से बदलना बहुत मुश्किल है मनुष्य को। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जो रावण के वंशज हैं उनको तो जाना पड़ेगा, उनका तो संहार करूंगा मतलब उनका संहार होगा। तो या तो वो बदल जाएंगे या फिर उनका सर्वनाश होगा, फिर सतयुग का पूर्ण रूप से आरंभ होगा। तो इस तरह की बातें गुरुदेव स्पीच में काफी गहराई से समझाई है गुरुदेव ने। चलिए, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, पंकज गुरु भाई, हाँ जी, जी भाई साहब। वो जो मंच पे बोला करते थे गुरुदेव, उनकी तो ऑडियो क्लिप और वीडियो भी रिकॉर्डिंग है काफी। जब आप व्यक्तिगत रूप से बातें करा करते थे उनसे, तो हाँ जी, उस वक्त क्या बातें होती थी, कुछ अगर याद हो आपको? और लोग जी भाई क्या साहब। क्या बातें करते थे पर्सनली? उस समय भाई साहब जैसे ज्यादातर बातें मतलब आपके भौतिक चीजों से रिलेटेड होती थी और इंडिविजुअल होती थी कि जैसे गुरुदेव मेरी नौकरी में परेशानी चल रही है, या मेरा परिवार में परेशानी चल रही है, या कुछ इस तरह की। और वो गुरुदेव के क्या बड़े पास आके बोलते थे, मतलब जैसे गुरुदेव के चरण स्पर्श करते थे तो साथ में जो लास्ट टाइम होता था उसी में होता था। वैसे तो गुरुदेव जो स्पीच में बोलते हैं वही चीजें डिस्कस करते थे उस दौरान भी। जैसे यूजुअली गुरुदेव शाम का समय दिया जाता था तो उस समय सभी साधक आते थे और गुरुदेव भी आते थे, और गुरुदेव कई बार 10-15 मिनट बोलते थे जब अगर उनका मन होता था तो। और उसमें भी वही डिस्कशन होता था जो अपने मतलब स्पीच में गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पे एफआईआर करवा दी, ये सब जानते हैं, इनको सबको संदेश भिजवा रखा है मैंने, फिर भी मतलब समझ नहीं रहे हैं। ये असंख्य एड्स पेशेंट के मतलब इसी तरह की जो अपन जनरल गुरुदेव गुरुदेव का आपने पता नहीं नोट किया है कि नहीं, परंतु गुरुदेव का स्पीच भी बड़े सहज होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो स्पीच दे रहा हूँ, मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा गुरुदेव ने मतलब उनके स्पीचेस में हमें कभी लगा नहीं। जो भी मन में आता था बोल देते थे वो। वैसे बात बोलते थे जैसे एक आदमी से बात कर रहे हैं। वैसे ही उनके काफी स्पीचेस हैं। और आपने देखा होगा कि स्पीचेस भी ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही होते हैं, गुरुदेव की फिक्स रहते हैं। क्योंकि कोई और ज्यादा गुरुदेव ने अगर कुछ बातें स्पेशल बताई भी हो गुरु भाई, तो उस समय क्या है, समय काफी लंबा हो गया है, ऑनेस्टली मुझे ध्यान भी नहीं है। और उस समय मेरा जो भाव होता था बड़ा मतलब ऐसा गुरुदेव की बातें याद रखने का होता था, परंतु इतनी सारी बातें होती थी तो समय के साथ वो मतलब कभी-कभी याद आती है तो आ जाती है। मतलब अभी भी बहुत बार पुरानी बातें अपने आप दिमाग में आ जाती है गुरुदेव की। तो फिर उनका वो अपने आप डिस्कशन या आत्म अंदर चलता है उसका मतलब भाव क्या था उस समय। गुरु भाई, आपके सामने कभी लौंग प्रसाद का कभी कोई जिक्र आया हो, कभी आपने देखा हो कि लौंग जो है दी जाती हैं, गुरुदेव देते थे, तो उस इस चीज को आपने किस तरह से देखा, किस तरह से लिया, किस तरह से समझा? भाई साहब लौंग का तो काफी देते थे गुरुदेव, अक्सर देते थे, मैंने भी बहुत बार लिया है तो परंतु जैसा गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं कि भाई ये जिनके विशेष कोई परेशानी है, मतलब जो नाम जप नहीं कर सकते हैं या जिनके कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है, तब वो लौंग देते थे गुरुदेव। लौंग को एक एनर्जी का कैरियर माना जाता है। मतलब उसमें हम मतलब पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी भी डाल सकते हैं। तो गुरुदेव लौंग मंगवा के तकिए के नीचे रखते थे और फिर गुरुदेव उनको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब जिसको भी जरूरत है। गुरुदेव ऐसा मतलब जैसे क्या होता था कि जैसे कोई कहता था ना कि मेरे तो कैंसर हो रहा है, इसके बहुत मतलब बहुत कमजोर है, तो गुरुदेव और जेपी होता था हमारे साथ में, या उस समय
जो भी गुरु भाई होते थे, जो सेवा में रहते थे, उनको बोलते थे इसको लौंग दे देना। तो वो फिर उनको लौंग देते थे और उनको बोलते थे भी आप खाने में मिला के 4-5 लौंग सुबह-शाम लो साथ में, नाम जप भी करो। तो उसका वो महत्व है भाई साहब। उसका मतलब अगर आप ऐसे देखो तो उसका आध्यात्मिक उन्नति से महत्व ना हो के भौतिक जो परेशानियाँ थी, उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा महत्व था। आध्यात्मिक उन्नति का तो सीधा-सीधा मंत्र जप है और गुरु कृपा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लौंग का है वो कोई मतलब उस लेवल पे अगर आध्यात्मिक मतलब बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हो तामसिक शक्तियों के, साधक कई बार उतना तेजी से नाम जप नहीं कर पा रहा हो या उसका शारीरिक या मानसिक क्षमता उतनी विकसित नहीं हो उस समय, तब वो सपोर्टिव एक तरह से काम करता था और मतलब वो अपनी जगह एक था, पर गुरुदेव स्पेशल लोगों को ही देते थे वो। मतलब जो स्पेशली उसकी नीड में होते थे तो और वो फिर लॉन्ग बड़े इफेक्टिव होते थे, क्योंकि गुरुदेव ने दिए हैं। गुरुदेव जो आदेश देके बोलते थे, उनकी आवाज़ में भी वो आदेश में भी बहुत वैसे रहती थी। आप बाय डिफ़ॉल्ट लो, जैसे मैंने लिए थे, मतलब मैं भी ले लेता था कि चलो गुरुदेव दे रहे हैं, कोई तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। पर मुझे ऑनेस्टली उसमें कभी कोई ऐसे डिफरेंस नहीं नज़र आया कि लेने के बाद ध्यान बहुत गहरा लग रहा है या कुछ ऐसा। तो तो भाई साहब ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। आध्यात्मिक जो यात्रा है वो तो गुरुदेव के मंत्र जप से और उनकी कृपा से ही संभव है आगे। जी। एक बात और गुरु भाई, अगर जी कोई भाई। कोई साधक साधिका जो है, अगर छोटे बच्चे को लेके आया हो कभी कि ये जी। बच्चा बहुत छोटा है और जो नाम जप भी नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा बहुत बीमार है, तो ऐसा कभी कोई आपके सामने कोई केस आया हो कि इसमें फिर क्या बताया? हाँ, बहुत सारे आते थे गुरु भाई ऐसे, और उसमें गुरुदेव यही कहते थे कि इसको मतलब इसके मम्मी-पापा नाम जप करो सघन, और मतलब उसको तो मंत्र जप सुना ही देते थे। दीक्षा में आता था उस समय वो, तो मतलब मंत्र जप तो हो ही जाता था, परंतु वो जप नहीं पाता था। तो और वैसे भी बहुत ज़्यादा अगर छोटा बालक है, तो वो तो भाई साहब आत्मा ही होती है दरअसल। मतलब उसको अ, मतलब वो आत्मा का बड़ा पवित्र स्वरूप होता है छोटा बालक। तो उसको तो इन एंड आउट सब पता रहता है, और तो उसके लिए गुरुदेव यही कहते थे कि उसके मम्मी-पापा उसको मतलब उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए नाम जप करें, तो उससे बहुत परिवर्तन आता था। बड़ा तेज़ी से रिज़ल्ट मिलता था उनको। जी। पंकज गुरु भाई, मैं आपसे अभी आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़ी? 2 लाइनों में प्लीज व्यक्त करें, इस चीज को बताएं। आप गुरुदेव से जी, कैसे जुड़े? बहन, बिल्कुल, बिल्कुल, दो ये दो लाइनों बात में नहीं, 2 लाइनों में नहीं, 20 लाइनों में। हाँ जी, ये प्रश्न मुझसे कोई पूछता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, और गुरुदेव की जो उस समय की जो कृपा हुई, वो दिन विशेष, वो बात विशेष और वो शाम विशेष याद करके मैं बड़ा मतलब हर्षित होता हूँ गुरु बहन। तो बात दरअसल 12वीं के बाद मुझे घरवालों ने कोटा भेजा था कोचिंग के लिए। मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। तो उस समय मेरे दादाजी से मेरा प्रारंभिक बचपन मेरे दादाजी के साथ सानिध्य में बीता। अच्छा, इसके इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँगा, मेरे को अभी याद आई इससे रिलेटेड, जो अभी रिसेंटली हुई थी मेरे साथ। तो मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहा करते थे कि मतलब मैं उनसे थोड़ा बचपन में मतलब वो गीता-वीता पढ़ते थे, सुनता रहता था मैं। उनके पास ज़्यादा रहा हूँ मैं, मम्मी से ज़्यादा मैं दादाजी के पास रहा हूँ। रात को भी उन्हीं के साथ सोता था, और सुबह वो 4 बजे उनका फिक्स रूटीन रहता था, 4 बजे उठ के 3-4 घंटे की पूजा करना, तो उसी से मेरी आँख खुलती थी। दादाजी कहते थे कुंडलिनी शक्ति होती है एक, वो अगर जाग जाए किसी की, तो आदमी मतलब वो भक्ति की पराकाष्ठा होती है। तो बस इतना ही पता था। तो पहले मैं काफ़ी बार दादाजी से इस बारे में भी
बहस करता रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में बड़ा कौन है, एक बता दो तो मैं उसका ही कर लेता हूँ। तो दादाजी कभी इस पे क्लियर आंसर नहीं दे पाते थे। तो उसके बाद फिर मैं 12वीं में कोटा आया तो वहाँ प्रदर्शनियाँ लगी थी काफ़ी, और बहुत ही सुंदर विषय है, ये बहुत सुंदर बात है कि हर साल हमारी प्रदर्शनी लगती है कोटा दशहरा मेला में। उस समय इतने ये मोबाइल और ये सब चीज़ें होती नहीं थी, फिज़िकल चीज़ें ज़्यादा महत्व होता था, और प्रदर्शनी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करती थी प्रचार कार्यक्रम के लिए। यूजुअली प्रदर्शनी होती थी, प्रचार होता था और उसके बाद गुरुदेव आते थे। ये थोड़ा फिक्स शेड्यूल सा ही था। यूजुअली गुरुदेव साल में 2 बार आते थे, शायद मार्च-अप्रैल के टाइम में और ये नवंबर-दिसंबर के समय में। तो उस समय मैं मतलब थोड़ा वैसे धार्मिक हो गया था, मतलब धार्मिक क्या, गुरुदेव ने कुछ इस तरह की मतलब रामायण भागवत पढ़ना या थोड़ा समय निकाल के इनमें देना, और मतलब मुझे लगता था कि इन चीज़ों से मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, भगवान की कृपा जल्दी हो जाएगी। मतलब भौतिक मतलब माध्यम से शुरू किया था, परंतु धीरे-धीरे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, राम राम के नाम में तो आनंद आता है। तो वो थोड़ा-सा वैसे पॉजिटिविटी गुरुदेव ने दे दी थी पहले ही। उसके बाद मैं वहाँ पे प्रदर्शनी में काफ़ी आसाराम की थी, और आपके ओम शांति ओम था, एक ये 4-5 ये जितने भी इनकी दुकानें हैं, वो सब थी वहाँ पे। तो उसमें मैं जाता था, परंतु कभी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। गुरुदेव की प्रदर्शनी में जैसे ही मैं आता था, वहाँ पे वो टीवी लगा हुआ था। टीवी पे क्या है, वीडियो कैसेट प्ले करते थे वो लोग। उसमें वो बोलते थे, कुंडलिनी शक्ति जाके योग करवा रही है देखो ये। मेरे को वहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा वैसे लगता था कि यार क्या हो रहा है, क्या है? हो क्या रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कुंडलिनी का सुना तो था मैंने, बट इस तरह मतलब कुंडलिनी योग करवा सकती है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यमय था, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था। गुरु की महिमा, गरिमा उतनी मुझे पता नहीं थी उस समय ऑनेस्टली। मेरे लिए तो वही सवाल था कि आपकी मर्ज़ी के बिना आपका हाथ ऊपर कैसे कोई उठा सकता है? वो कहते थे कि शीर्षासन भी अपने आप लग जाता है इसमें। मैंने कहा अच्छा, कि बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मेरे को वो तो कोई प्रॉब्लम, मतलब उस बारे में तो मेरे को ज़्यादा जिज्ञासा नहीं थी। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा मैं डिस्कशन करता था, फिर वो कहते थे ध्यान करो, चलो अंदर। उस समय गुरुदेव की फ़ोटो पे ध्यान करवाते थे, और कोई भी नाम आपको जपना होता था। तो वहाँ पे लेकिन शोर वग़ैरह ज़्यादा होता था, मेरा कभी वहाँ पे ध्यान लगा नहीं, जो प्रदर्शनी कक्ष में जो ध्यान करवाते थे। वहाँ पे हरकचंद जी, पदम जी और ये अपने चीतर जी अंकल, ये काफ़ी लोग रहते थे, तो इनसे अलग-अलग डिस्कशन चलता रहता था। पकड़ भी लेते थे मुझे कई बार कि अच्छा आ गया तू? मैं डेली जाने लग गया फिर। प्रदर्शनी वो 10, 11, 12 दिन चलती है वो, तो मैं डेली बस मेरी क्लास ऑफ होने के बाद मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट सा रहता था। मैं वॉक करके और चला जाता था मेले में। तो फिर बस वैसे ही चलता रहा, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे को ध्यान तो नहीं लग रहा, क्या करें अब आगे? आगे बताओ, कि गुरुदेव आएँगे अभी 4 नवंबर को। मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है कोटा में, वहाँ पे दीक्षा का कार्यक्रम था 4 नवंबर से। तो शायद 6-7 नवंबर की दीपावली थी। इस टाइप का था कुछ सीन। तो सब बच्चे चले गए थे हॉस्टल वाले, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। मेरा वो वार्डन कहता है अभी जाओ, क्या बात है, दिवाली यहीं मनाना है क्या? मैंने कहा हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, तो मेरे को कार्यक्रम अटेंड करके ही जाना है। तो फिर 4 तारीख को मैंने दीक्षा ली शाम को। तो जब तक गुरुदेव स्पीच बता रहे थे तब तक तो कुछ ख़ास लगा नहीं, मतलब वो थोड़ा प्रैक्टिकल बातें लगी, अंडरस्टैंडिंग लगी, अच्छी लगी, परंतु जो आत्मा को फ़ील नहीं हो, बुद्धि में जा रही थी सब। जैसे ही गुरुदेव ने कहा अब वो मंत्र बताता हूँ, तब मेरे में थोड़े से ऐसे ना, मतलब थोड़ा ऐसे फ़ील होने लगा मुझे, पावर थोड़ी। और फिर गुरुदेव ने बोला कि मैं मंत्र बताऊँ उससे पहले मैं आपके रोक बता देता हूँ, एक रोक लगा जो सभी गुरु ने लगाई है। तो फिर उसके बाद गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी।
फिर बोला चलो अभी ध्यान करो। तो गुरुदेव ने ध्यान करवाया तो शुरू के 30 सेकंड 40 सेकंड मुझे कुछ नहीं हुआ। मंत्र जप करने लगा मैं, तो साइड से आवाज़ें वगैरह आने लग गई। मतलब ग्राउंड में काफ़ी तेज़ कुछ लोग होते थे जो आवाज़ उनके आती थी किसी रीज़न से या जो भी है। तो फिर मुझे अचानक से गुरुदेव मतलब आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का प्रकाश आया। ऐसा लगा कि गुरुदेव सामने आके बैठे हैं मेरे, और फिर मेरे को बहुत तेज़ वाइब्रेशन शुरू हुए। बॉडी बहुत तेज़ वाइब्रेट की। मतलब अब काफ़ी तेज़ वाइब्रेशन हुए मेरी बॉडी में, और मेरे आँखें ऊपर आज्ञा चक्र पे थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया था, तो उसको देख रहा था। फिर इस तरह का रहा, ध्यान गहरा लगा। फिर मैं मतलब ध्यान से उठा, कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं इधर-उधर थोड़ा मतलब 10 मिनट तो मुझे होश में आने में लगा कि क्या हो गया आज। तो मतलब वैसा कभी पहले कभी सुना ना देखा उस तरह का था ना। तो गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा आई मन में, और थोड़ा मतलब आँसू भी आने लगे थे। और फिर मैंने फ़ोटो-वोटो ली, उनसे पूछा भई ये गुरुदेव कब मिलेंगे, मिलते हैं क्या ऐसे? कि हाँ, हाँ, वो लोग मेरे को बाबू बोलते थे। जो अंकल लोग होते थे कि हाँ, बाबू आ जाना वहाँ पे। तो उन्होंने एड्रेस वगैरह लिया, मैंने फिर गुरुदेव के पास जाने लगा। तो कोटा मुझे क रुकने का काफ़ी समय मिला। फिर मैं गुरुदेव से के मतलब डेली चला जाता था, साइकिल साइकिल होती थी मेरे पास उस समय। तो इस तरह गुरु बहन मेरी यात्रा शुरू हुई, और फिर उस समय मैं बस मंत्र जप बहुत तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड था, मतलब पढ़ाई भी कई बार गुरु छूट भाई, जाती थी। ये कब की बात है? ये कौन से सन की बातें हैं ये? ये 1999 की बात है, 1999 4 नवंबर। ओहो! मल्टीपर्पज़ ग्राउंड में दीक्षा का कार्यक्रम था, उसमें मतलब दीक्षा हुई मेरी। वो तो गुरु भाई वो तो क्या है कि किया कराया पहले से ही तैयार है। ये तो सब एक घटनाक्रम बनाना था गुरुदेव को। बाकी जिन आत्माओं को गुरुदेव को तारना है, उनको तो येन केन प्रकारेण वो खींच लेते हैं अपनी ओर। ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है समर्थ गुरुदेव ने। आज तो गुरु भाई हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, और जी, इतनी तेज बिजलियां कड़क रही हैं कि हम अंदर हैं, तो अभी बहुत आराम से बहुत तेजी से आवाज आ रही है, बहुत बहुत जोरों से बारिश हो रही है, और इतनी गर्मी अच्छा। पड़ रही थी ना। आज मैंने लगभग 6 बजे डिक्लेयर कर दिया मेरे अंदर बैठे गुरुदेव ने, मगर आज मेरी बॉडी में चटापटी लग रही है भाई, आज 101% बारिश हो जाएगी। तो गुरुदेव ने मेहरबानी की है और बारिश हो रही है बहुत तेज। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, गुरुदेव। पंकज गुरु भाई, जी, जी भाई साहब। आपने अभी बोला था कि अभी एक और बात बताऊंगा जो रिसेंटली हुई है मेरे साथ। हाँ, 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 हाँ। तो क्या हुआ, अभी मैं कुछ दिनों पहले कोटा गया था। तो कोटा में मतलब आप लोगों के लिए पता नहीं ये किस तरह का कनेक्शन बैठे, परंतु मेरे लिए बड़ा ऐसे धक्का लगा था मुझे कि कोटा में वहाँ पे अपने राजू गुरु भाई हैं, जो अपने राजू जी हैं गुरुदेव के लड़के, वो आए हुए थे। और मतलब उनसे काफ़ी घुलना-मिलना है मेरा, तो वो वैसे ही हम खाना खा के बाहर वॉक करने निकल गए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे को एक बात कही कि आप अपने दादाजी के बहुत करीब थे ना? मैंने कहा आपको कैसे पता? कि गुरुदेव ने बताया मेरे को एक बार कि इसको इसके दादाजी की वजह से ही इसका आध्यात्मिक इतना डेवलपमेंट हुआ है। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल सच है। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे दादाजी को भी कोई बताते हैं ऐसा, मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता, हो सकता है वैसी बात हो कुछ, कि उनको कोई साधु आया था घर में, तो उसने बताया था कि आपकी जो तीसरी पीढ़ी है, उसमें आध्यात्मिक व्यक्ति का जन्म होगा ये। तो हालाँकि पता नहीं मैं हूँ या कोई और है।
परंतु उन्होंने इस तरह का कुछ मेरे को बाद में पता लगा कुछ समय बाद। तो ये चीजें थी और 1-2 बार और गुरुदेव ने हाँ, मतलब ये बड़ी खुशी होती थी, मतलब ये एक विशेष वैसी बातें हैं। गुरुदेव कभी मेरे को मतलब गुरुदेव कहते हैं ना मूक भाषा का आदान-प्रदान है, तो वैसा ही कुछ रहा हमारा। मैं कभी गुरुदेव के सामने नहीं बोल पाया और कभी-कभार कोई मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ही हुआ होगा इतने सालों में कि मैंने गुरुदेव को कुछ बोला हो। वो भी गुरुदेव ने कुछ पूछा है तो उसके जवाब में मुझे बोलना पड़ा। तो लेकिन एक बार जेपी अपने गुरु भाइयों गुरुदेव के साथ ही रहते थे, वो उनका फ़ोन आया, तो वो बता रहे थे कि गुरुदेव यार तेरे बारे में पूछ रहे थे। मैं क्या पूछा भैया? कि वो इंजीनियर कहाँ है आजकल? तो क्या वो तो गुरुदेव बैंगलोर जॉब कर रहा है आजकल। अच्छा, ठीक चल रहा है उसका। तो ये चीज़ें थोड़ा प्रेममय करती थी मुझे और आनंदमय हो जाता था कि गुरुदेव हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। ये सत्य है कि एक और बात मैंने पहले ही साझा की है, दोबारा बता देता हूँ मैं। कोटा में जैसे मैं 1-2 जे मेरा यूजुअली ऐसा रहता था कि लड़कों से दोस्ती करना, फिर उनको धीरे-धीरे गुरुदेव की तरफ डाइवर्ट करना और फिर दीक्षा दिलाना। उस समय दीक्षा ऐसे नो अवेलेबल नहीं होती थी, तो ऐसे प्लान बनाते थे हम कि चलो इस बार थर्सडे को बीकानेर घूम के आएँगे, वहाँ पे दीक्षा भी ले लेंगे गुरुदेव से। तो इस तरह के प्लान बना के एक बार मैं गुरु भाई को लेके गया। अच्छा, उससे पहले उसका ध्यान का कार्यक्रम तो शुरू हो ही जाता था क्योंकि पहले जैसे गुरुदेव की फ़ोटो पे ध्यान करते थे हम, तो गुरुदेव की फ़ोटो पे ध्यान का मतलब कोई भी नाम उसको बता के भई उसको कहते थे जो भी तेरा इष्ट देव है उसका नाम जप और ध्यान कर गुरुदेव का। तो उसका ध्यान नहीं लगता था, तो मैं उसको बोला मैं कि गुरुदेव हमारे बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, उनसे कुछ भी कोई भी पूछ सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर तेरा ध्यान नहीं लग रहा है तो ये बात भी तू गुरुदेव से पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है हमारे। तो आया दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा ली और पर वहाँ पे भी ध्यान नहीं लगा, तो शाम को गुरुदेव शायद बैठते थे। तो गुरुदेव से मिलने हम बैठे नीचे, सभी थे उसमें। तो थोड़ा-सा कुछ लोगों ने पूछा, फिर थोड़ी खामोशी आई, उसके बाद उसने भी धीरे से पूछ लिया, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता मेरा। उस लड़के का नाम था हरिओम, अभी तक याद है मुझे। तो अ, गुरुदेव ने उसको डाँटते हुए बोले उसकी तरफ देख के मैं भी पास बैठा था पर मैंने गर्दन नीचे कर रखी थी। गुरुदेव बोले तुम्हारा ध्यान क्या तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? तुम तो पूरे दिन गलियों में सड़े साइकिल पे घूमते रहते हो। तो तो उसको तो पता नहीं कुछ हुआ, मेरी हालत खराब हो गई। गुरुदेव को सब पता रहता है भाई। तो कहने का मतलब कि वो समय का बड़ा इंस्टेंट एक अनुभूति थी जिससे गुरुदेव ने ये बता दिया कि तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सब मुझे पता है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। भले ही तुम जानते हो, नहीं जानते हो, मैं तुम्हें पूरे ऊपर से नीचे, अंदर-बाहर सब जानता हूँ, इसलिए कोई चालाकी की जगह नहीं है। अंदर-बाहर से, तो उस समय मतलब इस तरह की कुछ घटनाएँ होती है तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ तो इस तरह की भाई साहब बड़े अनुभव रहे हैं। जी। इसके अलावा हम जैसे वहाँ पे जाते थे तो मतलब एक तरह से ये क्या है, बातें तो गुरुदेव की फिक्स ही होती थी, उसमें कोई वो विशेष नई बात नहीं रहती थी यूजुअली और आप यूँ समझो कि वो एक आनंद का समय भी कहूँगा मैं कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता था। मैं जब जयपुर इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी हम फिर क्या डेली हर गुरुवार को बीकानेर चले जाते थे। तो मतलब 2-3 दोस्त होते थे हम और चले ही जाते थे और सुबह टेंट वेंट लगाना उसमें थोड़ा आनंद आता था सब गुरु भाइयों के साथ काम करने में।
अच्छा, ये काम गुरुदेव ने बड़ा दिव्य दिया है कि नाम जप के साथ-साथ प्रचार में बड़ा आनंद आया है। मतलब जिसको मतलब बता नहीं सकते अपन। नाम जप में भी बहुत आनंद आया है और प्रचार में तो मतलब ऐसे 4-5 गुरु भाई साथ, मतलब पूरी सेना होती थी गुरुदेव की। जैसे आप लोगों को भी, काफ़ी लोगों को तो पता ही है कि यूजुअली लोग जाते थे, बोलते थे गुरुदेव कार्यक्रम रखना है। गुरुदेव हाँ बेटा रखो, तो फिर डेट वगैरह डिसाइड करके कार्यक्रम फिक्स होता था। फिर वहाँ पे सारी टीम आती थी, मतलब जोधपुर से, बाड़मेर से, जो भी फ्री है वो आ जाओ प्रचार के लिए। और वहाँ पे एक घर ले लेते थे, फ्लैट ले लेते, खाना-वाना वहीं, सोना वहीं, बस प्रचार करने निकलना है। तो उसके बाद मतलब हम क्या है, रात को पोस्टर लगाते थे। यूजुअली पोस्टर और बैनर का काम जो होता था वो रात को होता था। तो छीतर जी के बड़े लड़के हैं एक, सुरेश जी, वो हमारे बैनर एक्सपर्ट होते थे। वो कहीं भी चढ़ के कहीं भी कैसे भी बैनर लगा देते थे गुरुदेव के। उस समय के कपड़े के बैनर बनते थे, तो बीच में उनके होल करके, और जो पोल, इलेक्ट्रिक पोल या जो अपने टेलीफोन पोल होते थे, उन पे हम बांधते थे। तो उनके साथ बाइक पे रहते थे हम। 2 लोग ने सीढ़ी पकड़ रखी है, या 2 बाइक होती थी आगे पीछे, बीच में सीढ़ी। तो इस तरह प्रचार में बहुत आनंद आता था। मतलब ऐसा लगता था कि इस टाइम के तो हम ही भगवान हैं धरती के। हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई टोक नहीं सकता। तो इस टाइप की भावना भी रहती थी कि यार हम गुरुदेव के चेले हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं गुरुदेव के आदेश से कर रहे हैं। एक बार हमें जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, 2007 में हुआ था। हाँ, 7 में हुआ था, 6-7 की बात है शायद। उस समय मतलब उस समय ये बद्री और भंवर मतलब ठीक हुए थे, और गुरुदेव इनका स्पीच में भी कहने लगे थे। तो हमने उसपे पोस्टर भी ऐसे ही छुपाते थे, एड्स असाध्य रोग नहीं है, एड्स का इलाज संभव है, इस तरह की कुछ पोस्टर पे बनते थे। और उस समय जयपुर में वसुंधरा राजे थी, उसने उसको थोड़ा पेंट वेंट करवा दिया था, मतलब जयपुर को डेकोरेट करवाया था रिसेंटली। हमने सारे ब्रिज पे, सब पे एकदम पोस्टर लगा दिए, बहुत ज्यादा। अब कंप्लेन आ गई इधर, भूलिया जी जयपुर में है, वहां से होता था हमारा सारा कार्य। तो वो वहां से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, ये पुलिस वुलिस वाले भी आए। फिर फाइनली हमें उसका पेनल्टी भरनी पड़ी थी कुछ, मतलब सफाई वफाई करवाने की, शायद 40-50 हजार रुपए थी। उस समय काफी थे इतने पैसे भी। तो फिर उसका जिक्र भी किया था शायद गुरुदेव ने कि मेरे पे चालान लगा दिया है कि तुम प्रचार नहीं कर रहे हो, इस टाइप की कुछ बातें हुई थी उस समय। पर बड़ा आनंद आता था मतलब पोस्टर लगाने में। और पहले वो लेही से लगाते थे हम पोस्टर, तो लेही लेके चलते थे। तो एक तरह से गुरु भाई एक बैक बात और बेंचर। पूछना चाहूंगी। जी गुरु भाई एक बात और पूछना चाहूंगी, भूलिया जी का आपने जिक्र किया है। एक बार जी मेरी बेटी जयपुर सीए कर रही थी, उस समय मैं भी जयपुर जी को लेकर वो परेशान थी, तो मुझे भी किसी ने भूलिया जी का एड्रेस दिया, तो मैं उससे भूलिया जी के घर, मैंने भी उनके दर्शन लाभ किए हैं भूलिया जी के। अब जी जी भूलिया जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी 2 लाइनों में कि भूलिया जी की क्या कंडीशन है और वो कहाँ है। गुरु बहन वो जयपुरी हैं, और उनका कुछ मतलब दुर्घटना हो गई थी उनके साथ, लेकिन अभी काफी ठीक है वो। दुर्घटना ऐसी थी कि उनका शायद बचना भी थोड़ा मुश्किल था, परंतु मुझे तो लगता है कि गुरुदेव की कृपा से वो अभी स्वस्थ है। मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, परंतु बेटर पोजीशन में है अभी। जयपुरी हैं, वो जयपुरी रहते हैं। उनसे मिलना हुआ भी था पिछले साल मेरा, मिलने गए थे हम उनसे। जी। तो इस तरह रहा दिल्ली में भी कार्यक्रम। दिल्ली में भी काफी पोस्टल, जो हमारे दिनेश डाबी जी थे, प्रद्युम्न सिंह जी हैं, ये हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता बड़े विशेष थे। दोनों ही गुरु भाई हमारे, इनके साथ एक ललित जी थे, एक प्रवीण जी थे। तो ये लोग ने दिल्ली में बहुत प्रचार किया है।
मतलब ISBT तक में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। तो कुछ समय इनके साथ गुरु भाइयों के साथ भी प्रचार करने का बड़ा अवसर मिला। मतलब मैं थोड़ा सा एक बारीकी से एक बात कहना चाह रहा था इस पूरे डिस्कशन में कि जो आपसी हमारा जो प्रेम होता था ना गुरु भाइयों का, और जो हम मतलब एकदम शाश्वत प्रेम, मैं ये कहूंगा कि कोई अंदर मन में कोई बात नहीं है, और कि चलो प्रचार करना है कि मैं जाऊंगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा। तो कहने का मतलब कि एक से आगे एक हंसते खेलते हुए प्रचार करते थे, बड़ा आनंद आता था। और दिन में प्रचार किया, शाम को गुरुदेव के धूप लगाई, तो वो गुरुदेव ध्यान कराते थे, सारी थकान निकल जाती थी। तो वो गुरुदेव फिर मतलब कमेंट भी करते थे कि हाँ आज प्रचार कर रहे हो, ये वो, जहाँ भी मतलब काफी अच्छा रहा। एक बार प्रचार के लिए हमें बुलिया जी ने साउथ भेजा, 4-5 लोग थे हम, उसमें बुलिया जी का लड़का भी था, मैं था, रंगलाल जी थे हमारे साथ, और 1-2 गुरु भाई और थे। तो हम वहाँ पे भी काफी थोड़ा भागा दौड़ में प्रचार हुआ, और बहुत अच्छा, गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव ने फिर हम जब आए तो गुरुदेव ने कहा, हाँ मेरे को केरला से फोन आया, एक इंक्वायरी आ रही है लोगों की। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में स्टिकर बना के चिपकाते थे हम। यूजुअली स्टिकर लगाए वहाँ पे, बसेस में, स्टेशन पे या बस स्टैंड्स पे, वहाँ पे स्टिकर लगाते थे। और वहाँ पे भाई एड्स इज क्योरेबल। एक ये चेन्नई में तांबरम हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल में घुस के मतलब ये भी एक थोड़ा गुरुदेव का आनंद आता था कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते थे अंदर जाने के लिए कोई ऐसे, मतलब उस समय तो योग वगैरह को कोई जानता ही नहीं था। और वो भी ऐसे सेंसिटिव हॉस्पिटल में जहाँ पे एड्स के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो हम तो बस घुस जाते थे पंपलेट लेके, और उसके पास बैठ के धीरे धीरे धीमी आवाज में, कि साइड वाले को पता नहीं लग जाए, समझा के ठीक है ओके डन करके पर्चा दे के आ जाते थे उसको। बहुत मरणासन स्थिति में भी लोग मिले हमें, और पर कई बार पकड़ भी लेते थे। मतलब 1-2 बार हुआ था शायद ऐसा कि हॉस्पिटल वाले ने पकड़ा है, तो पकड़ा है तो क्या है भाई। फिर भी कोई ऐसे डर वाली कभी बात नहीं लगी, ठीक है नहीं करेंगे भाई। दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो इस तरह का काफी, तो प्रचार में बहुत आनंद आया गुरु भाई। जो ओवरऑल गुरुदेव की कृपा रही वो बड़ी दिव्य रही। भौतिक उस समय भौतिक प्रचार में काफी आनंद आया, और अभी भी प्रचार करते हैं तो वैसा ही आनंद आता है निसंदेह। और इसीलिए मैं मतलब अक्सर यूजुअली रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गुरुदेव से नाम जप और ध्यान के साथ साथ प्रचार का भी प्रार्थना करते रहें कि गुरुदेव आप हमारे माध्यम से, सामने वाले का तो भला होगा नहीं होगा पता नहीं, हमारा जरूर होगा, इसलिए उसको जरूर करवाते रहें। कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मतलब किसी को बहुत विशेष अनुभूति हो जाती थी, या गुरुदेव ध्यान में आके मंत्र बता देते थे, तो इस तरह की भी अनुभूतियां होती थी। कॉलेज में लड़कों को ध्यान करवाते थे, तो उनको योग होता था, वो अपने अनुभव बताते थे, तो उससे हमें ही थोड़ा वो रिएक्शन मिलता था कि अरे यार गजब। तो एक साधना में अपलिफ्टमेंट मिलता था। गुरु भाई बहुत आनंद का गुरुदेव ने समय दिया है, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का डिस्कशन शुरू हुआ, और गुरुदेव के उन अनंत कृपा रूपी जो मिले हैं अवसर, उनको पुनः याद करने का मौका मिला। हमें भी चलिए। बहुत आनंद आया गुरु भाई। जय जी गुरु। जी, बहुत जय गुरु भाई सुंदर गुरु भाई। आज जी। अमन पाल और बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने भी पंकज हैंड जी, रेस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक वो बोलिए जो आपका एक्सीडेंट वाला अनुभव है ना गुरु भाई, वो थोड़ा शेयर करें। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना। एक्सीडेंट 2-3 बार हो गए भाई साहब, लेकिन फिर भी मैं आ, एक एक्सीडेंट वो बताऊंगा जिसमें बच गया मैं। और उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं बाइक पे आ रहा था, बाइक बहुत तेज चलाता था मैं कॉलेज टाइम में, तो
टर्न पे एकदम से ट्रक आ गया और वहां पे मतलब ऐसी स्थिति में दिमाग तो चलता ही नहीं है, फिर तो आंखें बंद करनी होती है। वहां पे मेरा मतलब हैंडल बाइक का किसने घुमाया है, वो गुरुदेव ही थे, घुमा के एकदम पास से निकाल दिए, एकदम सटा के निकल गया, कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा मेरे को मतलब एक और एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक्सीडेंट तो 2-3 बार हुए हैं और उसमें कभी कोई मेजर ऐसा लगा नहीं, जबकि एक्सीडेंट सारे मेजर थे, बट उसमें कभी मुझे कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची, सब गुरुदेव की कृपा ही रही। तो हम यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम उसका कोई भी कार्य का जो हमारे साथ नकारात्मक हुआ है उसका पॉजिटिव पक्ष हम देख नहीं पाते हैं। जो गुरु आपको दीक्षा देके आपकी कुंडलिनी जगा के आपका एड्स कैंसर ठीक कर सकते हैं या आपको आध्यात्मिक अनुभूतियां दिला सकते हैं, आपको नाच सुना सकते हैं, आपको खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं, तो वो अनंत सामर्थ्य वाले होते हैं गुरु। उनको कुछ भी बताने की, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर हम जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और हमारे साथ नेगेटिव चीज होती है तो हम सोचते हैं अरे यार क्या है, मतलब हम तो आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, या हमें गुरुदेव बचा क्यों नहीं रहे। तो उसका एक पॉजिटिव पक्ष मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो अनुभव हुआ है कि मतलब 1-2 एक्सीडेंट तो ऐसे थे कि मेरा बचना ही मुश्किल था, परंतु उसमें भी मेरा छोटी-मोटी चोट लग के काम चल गया। और कोई छोटे-मोटे एक्सीडेंट थे, वो तो गुरुदेव ने पूरा ही बचा दिए। तो कहने का मतलब कि हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि शायद इससे बड़ा होने वाला था कुछ, जो इतने से में ही गुरुदेव ने बचा लिया और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो मतलब इस तरह का हमारे भावनाएँ अगर हम व्यक्त करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता में मुझे आनंद बहुत आता था, मतलब कुमारी रहती थी पहले भी और अभी भी रहती है। कई बार मुझे पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, मतलब गुरुदेव के ध्यान में रहता हूँ तो पता ही नहीं लगता मतलब कितना समय निकल गया है, क्या हो गया है। फिर कई बार तो उसके बाद सीधा सुबह ही उठता हूँ। तो डायरेक्ट नींद आ जाती है, मतलब उसके बाद मुझे खेचरी मुद्रा भी शायद लगती है। मतलब मैं इसमें शायद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये प्रोसेस नहीं होता, जीभ उल्टा होके तालू में जाने वाला प्रोसेस नहीं होता है मेरे साथ, परंतु रस टपकता है मेरे गले में। जो बूंद नल बंद करने के बाद टपक टपक टपकती है, उसका आभास होता है, वो सेम मेरे साथ होता है और पीछे मीठा मीठा लगता है। तो मेरी गलतफहमी है या जो भी है, परंतु ऐसा है कि वो आनंद आता है उसमें। और ये ऐसा नहीं है हमेशा होता हो, जैसे कभी भूख लगी है या कभी कुछ वैसे ही मतलब कोई खेचरी मुद्रा का जिक्र भी कर रहा होता है या तो वो अपने आप शुरू हो जाता है। वो उसमें जीभ पीछे जाती नहीं है मेरी, पता नहीं ये खेचरी है या कोई और मुद्रा है, मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा मेरे साथ होता है। और भी इसके अलावा मतलब आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई हैं, कई बार फ्यूचर दिखा है और वैसी की वैसी चीजें अगले दिन या उसके हफ्ते 10 दिन बाद दिखी। एक चीज में मेरे को और बहुत मजा आता है, जब गुरुदेव का मुझे स्वप्न आता है तो उसके 2-3 दिन मतलब आनंद ही आनंद रहता है मेरे मन में गुरुदेव के प्रति। तो वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, बट होता है, मतलब तो बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव की अलग-अलग चीजें होती है, शायद 1-2 बार मैंने शेयर भी किया है सेशन में भी हमारे। इस तरह का है भाई साहब। चलिए। बहुत सुंदर गुरु भाई, आज पूरा सेशन में आनंद आ गया। गुरु गुरु के पास हम लोग चले गए थे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो गुरुदेव के जाने के बाद जुड़े हैं उनके लिए मैंने ये गुरु की बातें सुनना बहुत ही आनंदमय होता है। चलिए, बहुत सुंदर। अमन गुरु पालिक भाई गुरु जी आपने ने जैसी सारांश जैसी बात जी, आज पंकज गुरु भाई देख के बड़ा मतलब बहुत दिन के बाद दर्शन हुए, मन बड़ा प्रसन्न हुआ।
जी में दर्शन होते रहे इनसे, इनसे यही आता है। और भाई साहब, हाँ बिल्कुल, हम तो यही हैं और सब गुरुदेव ही हैं। मैं एक दो बातें और आपसे साझा करूंगा कि देखिए, इस पूरे सारांश जो है वो भक्ति, प्रेम और नाम जप और गुरुदेव की कृपा, ये 3-4 शब्दों में ही सब कुछ समाहित है। और हम इस चीज को है ना, मतलब हमें इस चीज को बड़ा गहराई से समझना चाहिए और इसमें सीरियसटी आनी चाहिए हमारी। कई बार क्या होता है कि जैसे आराधना चल रही है, नाम जब बंद हो रहा है, पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, चलते जा रहे हैं, किसी विशेष काम में लगे हुए हैं कि यार वो खत्म होगा तभी देखेंगे। तो इस तरह की भी भावनाएं बहुत बार रहती है। कई बार हम भूल ही जाते हैं। तो मतलब हम जो प्रत्युत्तर या जो कह सकते हैं गुरु कृपा जो हम पे बरसा रहे हैं गुरुदेव, उसके हम यदि कुछ करना चाहते हैं, मनुष्य के हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, नाम जप ही है या उनसे प्रार्थना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें याद करना, उनके मतलब इसी से शायद गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और हमारी आराधना तेजी से चलती है। गुरुदेव ने शायद कहा भी है ना कि जो नाम जप करता है और जो दोनों टाइम ध्यान करता है, वो साधक, वो शिष्य मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो वो प्रचार भी इसमें, मतलब प्रचार का कार्य भी जरूरी है। तो गुरु भाई, गुरु भाई, आपका आपने जो अभी बताया, पंकज पंकज गुरु भाई आपने बताया कि मुझे खेचड़ी, मतलब मैं वैसे जीभ नहीं लड़ती और रस टपकता है, तो ये आपका थोड़ा सा भ्रम दूर किए देती हूँ। ये आपकी पूर्ण खेचड़ी है, पूर्ण खेचड़ी है। आप पिछले जन्मों में शायद आपकी खेचड़ी लगी होगी, वो इस जन्म में रिपीटेशन हो रहा है और आपका ऑटोमेटिकली प्रोसेस चल रही है। क्योंकि मेरे इसी जन्म में दो चीजें करवाई गुरुदेव ने। जब मैं गुरुदेव से जुड़ी उसके थोड़े दिनों बाद ही खेचड़ी लगना शुरू हो गई, और कई कई तरह की, जैसे अर्ध खेचड़ी लगती थी पहले, फिर पूर्ण खेचड़ी लगी, फिर इस तरह से आज मुझे उस स्थिति में लिया है करुणागार कि आप जो बता रहे ना वो सेम मेरे साथ है। मेरे को भी वही रस नल की टोटी की भांति टपकता रहता है, और उसमें जीभ का कोई, अब लास्ट में जो स्थिति हो रही है उसमें जीभ का कोई सौजन्य नहीं रहता है, केवल अंतर में वो सॉरी गले में टपकता रहता है, और उसका रसास्वादन मैं करती रहती हूँ, बहुत मीठा मीठा लगता है वो। तो ये आपका क्लियर कर दिया है गुरुदेव ने कॉन्सेप्ट। जी जी, धन्यवाद गुरु बहन, बड़ा आपने अच्छा बताया। और बिल्कुल वो आपकी खिचड़ी ही है। और वो तो कहना, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सदगुरु करे तो होए। तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है गुरु भाई, सब कुछ कर। जी जी, जय श्री बहुत गुरु। बहुत धन्यवाद गुरु बहन, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अमनपाल गुरु भाई को लीजिए, वो बात करें। जी, तो मैं एक दो बातें और कहना चाह रहा था, जो मतलब मेरे भाव चलते हैं कई बार, वो साझा करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि इस बारे में बहुत डिस्कशन होता है। मैंने शायद पहले भी बहुत बार बोला है कि समर्पण जो है हमारा गुरुदेव के प्रति, वो एकदम मतलब प्योर होना चाहिए। प्योर का कहने का मतलब है कि मेरा जो मानना है कि अगर मुझे संगीत सुनने में भी आनंद आ रहा है, तो मेरा समर्पण डिवाइड हो रहा है उसमें। मुझे गुरुदेव के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए मन से। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव में ही मुझे स्थापित होना चाहिए। बाकी जितनी भी भौतिक चीजें हैं, उनको जिम्मेदारी स्वरूप या कर्तव्य समझ के या देह का कर्म समझ के करना चाहिए हमें। बाकी किसी भी चीज में मन का विभाजन नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तब फिर गुरुदेव स्वयं साक्षात, मतलब आनंद आएगा फिर। तो हम मतलब दूसरे देवी देवता के पास जाना, दूसरे पुरुषों के पास जाना, दूसरे महापुरुषों का सम्मान करना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। मतलब फिर गुरुदेव के अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली। बाकी सब चीजें नश्वर हैं जो चली जाएंगी एक साथ, एक दिन आपको छोड़ के। तो एक ही रहेगा आपके साथ, तो उसी में समाहित होने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास का एक दोहा है ना कि कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन ढी 100 गुणा लंबे पांव पसार।
मैं माफी चाहूंगा, ये मतलब बचपन में मैं सुनता था तो याद है कुछ एक दो दोहे, तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका भाव इसका मतलब भी थोड़ा सा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन ढी सो गुना लंबे पांव पसार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तो हे मनुष्य, जो तू आराधना नहीं कर रहा है, जो सोया पड़ा है, सोया पड़ा भाई साहब वही चीज है कि आप आराधना नहीं कर रहे हो, नाम जप नहीं कर रहे हो, भौतिक चीजों में उलझे हुए हो, तो वो सोने के बराबर ही है। कहा है जाग न जपे मुरार, जाग के नाम जपो। फिर कहा है कि एक दिन आएगा जब सोना ही है फिर परमानेंट, फिर कुछ नहीं बचेगा हाथ में। इसी तरह एक कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग तजे छड़ा, ताही के संग लागी। एक और दोहा है, उसमें कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर एक जानिया, एक जाने ही सब जान, जे वो एक न जानिया। कबीर एक जानिया, एक जाने ही सब जान, जे वो एक न जानिया, तो बहु जाने क्या हुई, एक ते सब होत है, सब मिली एक न हुई। तो ये कबीरदास जी के थोड़े दोहे हैं। कभी कभार मतलब पुराने, मैं गुरुदेव से जब नहीं जुड़ा था तब सुनता था, हालांकि उसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, सुनता नहीं हूँ। पर उसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जिसका संग तुमने छोड़ दिया है वो उसी के साथ लगना है तुम्हें अंततः। और दूसरी बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि एक बात तो ये होती है ना कि ये सब कुछ गुरुदेव से ही रचा हुआ है, मतलब जो भी दिख रहा है वो सब गुरुदेव की फॉर्म है। अब इनको वापस मिला दो तो वापस उस एक को नहीं बना सकते आप। उस एक से तो सब बना हुआ है ये, पर इन सबको भी मिला दो तुम तो वापस उस एक को नहीं बना सकते। तो ये कुछ प्रूवन चीजें हैं भाई साहब, जो पहले के हमारे संतों ने प्रूव किया हुआ है। एनीवे, चलिए, जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। चलिए हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे इस सुंदर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं क्या? जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। विकी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय सभी को, गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, पंकज जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव किया, सेल्फ रियलाइजेशन। कल की अवतार की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।